दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डेली उत्तराखंड सुपर 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखेगा क्योंकि इस वीडियो का हर प्रश्न यूके SSC तथा यूके PSC के द्वारा आयोजित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 9। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो पहला प्रश्न है, गोरखों के द्वारा शुरू की गई द्वीप दंड व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि कर्नल गोयन के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए है रैमजे। तो रैमजे का जो शासनकाल है 1856 से 1884 के बीच में है। ये कुमाऊं के 6ठे नंबर के कमिश्नर थे। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है जॉन हैलेट बैटन। तो बैटन जो है, बैटन का जो शासनकाल था वो था आपका 1848 से 1856 के बीच में था। यहाँ पे जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन है। ये कुमाऊं के 4थे नंबर के कमिश्नर है। इनका कार्यकाल 1838 से 1848 के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में चरवाहों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो राज्य में चरवाहों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोचंग वाद्य यंत्र। देखो, जो सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र उनको बोलते हैं जो मुंह से बजाते हैं। जैसे मोचंग वाद्य यंत्र है, अलगोजा है, ठीक है, बांसुरी है, रमतुला या रणसिंगा वाद्य यंत्र है, ये मुंह से बजाए जाते हैं। ठीक है, तो मोचंग वाद्य यंत्र के बारे में आयोग ने पूछा था कि मोचंग वाद्य यंत्र कहाँ से बजाते हैं? तो मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र जितने भी होंगे वो होंगे सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, ग्रीन टर्न पत्रिका का नया अंक प्रकाशित हो चुका है। यह आपके नजदीकी बुक स्टोर पर उपलब्ध है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इस पत्रिका को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टिहरी शासक के शासनकाल में टिहरी में 500 जवानों की एक पलटन बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भवानी शाह ने। ठीक है, तो भवानी शाह ने 500 जवानों की एक पलटन बनाई थी और भवानी शाह ने अपने शासनकाल में औताली प्रथा को प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल को एकीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी दिया है अमर सिंह थापा, तो अमर सिंह थापा ने गंगोत्री के समीप गंगा माता का मंदिर का निर्माण किया था। कब किया था? 1807 में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में रॉलेट एक्ट को रद्द करने का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना जो की गई थी वो है ऑप्शन ए, यानी कि 2001 में। ठीक है, देखो, राज्य सरकार के द्वारा राज्य खेल कौन सा घोषित किया गया था? तो फुटबॉल घोषित किया गया था। और कब किया गया था? 10 सितंबर 2011 को। ठीक है, तो उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। कब घोषित किया गया था? 10 सितंबर 2011 को। ठीक है, मगर यहाँ प्रश्न पूछा है कि देहरादून में खेल अकादमी की जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 2001 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि चमोली जनपद में। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि चमोली जनपद में कौन कौन से जो ग्लेशियर हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है। तिपरा बमक को हिपरा बमक ग्लेशियर भी कहते हैं, ये चमोली में है। सतोपत ग्लेशियर चमोली जनपद में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर चमोली में है और भागीरथी ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे जो उत्तरकाशी जनपद है, तो उत्तरकाशी जनपद के मैं आपको महत्वपूर्ण ग्लेशियर बता दूं, जो हालांकि ग्लेशियर बहुत हैं मगर एग्जाम में कौन कौन से ग्लेशियर आ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, बंदरपुज ग्लेशियर, डोरियानी या डोकरियानी, डोरियानी को डोकरियानी ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टिहरी गढ़वाल है, तो टिहरी गढ़वाल में 2 ग्लेशियर हैं, एक है खत्तिंग ग्लेशियर, एक है आपका दूधगंगा ग्लेशियर।
रुद्रप्रयाग है। तो रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर है मैं आपको बता दूं। चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर और पनपतिया ग्लेशियर। ये रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जनपद में कौन से ग्लेशियर है? चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर और पनपतिया ग्लेशियर। अधिकांश पेपरों में आयोग पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियर भी पूछता है। मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियर को याद कैसे किया जा सकता है। KPP मीनार है, ठीक है। के से काली ग्लेशियर, पॉन्टिंग ग्लेशियर, पनोली ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर। ये सारे के सारे ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है। बागेश्वर जनपद के ग्लेशियर आपको बता दूं कि बागेश्वर जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर है। मैकातोली ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर और कपनी ग्लेशियर, ठीक है। तो ग्लेशियरों से कोई ना कोई प्रश्न हर जनपद से कुछ ना कुछ बनता ही बनता है आयोग में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सीता गोसाई का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि हॉकी से। तो सीता गोसाई कौन सा गेम खेलती हैं? हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न है मेलखेत जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पिंडर नदी में, ठीक है। तो मेलखेत जल विद्युत परियोजना जो है आपका चमोली जनपद में है और नदी पूछेगा आपका पिंडर नदी। और पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है। पिंडर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? आटागाड़ है और कुफिनी है और शंकु नदी पिंडर नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा की समयावधि होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 40 दिन की। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है वो 40 दिन की होती है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो शुरुआत की गई थी वो कब से की गई थी? 1981 से की गई थी, ठीक है। आदि कैलाश यात्रा पूछेगा तो आदि कैलाश यात्रा की जो शुरुआत की गई थी वो 1990 से की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गबला देव किस जनजाति के लोक देवता हैं? तो इसका सही उत्तर है भोटिया जनजाति की, ठीक है। तो भोटिया जनजाति के लोक देवता कौन से हैं? गबला देव। अब मैं बता दूं भोटिया जनजाति के बारे में आपको कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। देखो उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति पूछेगा तो भोटिया जनजाति आ जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति जो है भोटिया जनजाति है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वृहद हिमालय में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? वो भोटिया जनजाति है। वो आपके उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में भोटिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक जो भोटिया जनजाति है वो पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है, मात्र 70%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पिथौरागढ़ में स्थित कामाख्या मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है मदन शर्मा के द्वारा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में जो कामाख्या मंदिर है इसका निर्माण मदन शर्मा के द्वारा कब किया गया था? 1972 में किया गया था, 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई थी? देखो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 1913 में। और किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सत्यदेव के द्वारा, स्वामी सत्यदेव परिमार्जन के द्वारा। इनका पूरा नाम है स्वामी सत्यदेव परिमार्जन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल तारणी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चंपावत जनपद में, ठीक है। तो चंपावत जनपद में आपके अखिल तारणी मंदिर भी है, बालेश्वर मंदिर भी है, सप्तेश्वर मंदिर भी स्थित है, नागनाथ का प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पे आपका चंपावत जनपद में। और चंपावत जिला कब बना था? 1997 में। और चंपावत तहसील कब बनाई गई थी? 13 मई 1972 को। और दीप महोत्सव, एडी बालकृष्ण मेला, जौड़ मेला ये चंपावत जनपद में ही लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि नीलकंठ पर्वत को, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है जो गढ़वाल क्वीन वाला ये व्यक्तिगत सहायक में पूछा गया था वर्ष 2021 में, जो 16-17 मार्च 2021 को व्यक्तिगत सहायक का पेपर हुआ था, ऑनलाइन हुआ था ये पेपर, ठीक है। तो वहां पूछा गया था कि गढ़वाल की रानी या गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो नीलकंठ पर्वत को जाना जाता है, ठीक है। तो नीलकंठ पर्वत जो है चमोली जनपद में है और नीलकंठ पर्वत की जो हाइट है वो कितनी है? 65-97, ठीक है। मुकुट पर्वत है ऑप्शन डी, तो मुकुट पर्वत भी चमोली में है, इसकी हाइट है 72-42। नेक्स्ट प्रश्न है औली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल तथा रज्जु मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1983 में।
नेक्स्ट प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एसआई में प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। श्रीनगर में ठाकुरद्वार मठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1727 में, ठीक है। श्रीनगर में कौन कौन से मठ है मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो श्रीनगर जो है पौड़ी गढ़वाल जनपद का मुख्यालय भी है। श्रीनगर में कौन कौन से मठ हैं, जैसे शंकर मठ है, ठाकुरद्वार मठ है और गैरोला मठ भी है, ठीक है। ये श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है शत्रुताल स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो टिहरी गढ़वाल में शत्रुताल स्थित है। यहाँ पे भाई बहनों का ताल भी है टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। इसकी जगह अगर आयोग पूछता कि शत्रुघ्न ताल कहाँ है, शत्रुघ्न ताल पूछता तो नैनीताल जनपद इसका आंसर आ जाता, ठीक है। मगर यहाँ प्रश्न पूछा गया है शत्रुताल टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कोटी जो टिहरीगढ़ में है की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 2014 में, ठीक है। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी जो है कोटी कॉलोनी टिहरी गढ़वाल जनपद में है। ये निर्माणाधीन है, अभी बनी रहा भी है, ठीक है। और इसका नींव कब रखी गई थी? वर्ष 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। पनपतिया ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। अब मैं बता दूं कि रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो आयोग पूछ सकता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर और पनपतिया ग्लेशियर, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 यूनिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ कल शाम 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।